भाई यूपीएससी बीपीएससी की अगर तैयारी करते हो ना तो देखिए इस तरह से आप नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी भाई यूपीएससी की अगर तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो एनसीईआरटी नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर नोट्स बनाते हैं तो रिवीजन के लिए सबसे बेटर सफिशियंट होगा। और पीटी प्लस मेंस में आपको अच्छा अच्छा मतलब वर्ड आपको माइंड में सेट होगा कि ताकि वो आप मेंस में लिख सकते हो। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे हम लोग बनाए हैं, जैसे मौर्य काल का नोट्स जो बनाए हैं, ये देखिए मौर्य काल का नोट्स आपको ये डायग्राम के साथ एनसीईआरटी बुक में इसी तरह से मैंने भी देखिए नोट्स बनाया है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो नोट्स बनाया है, देखिए से मौर्य काल है तो यहाँ मौर्य काल के क्या दे दिए हैं, साहित्य दे दिए हैं, पुरातात्विक दे दिए हैं और विदेशी दे दिए। इस तरह से मैं मौर्य काल का इतिहास के बारे में हम लोग को पता चलता है। अब मौर्यकालीन शासक की बात करें, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक, इस तरह से डायग्राम तरह से आप बनाइएगा ना तो बहुत इमेजिंग में आपको माइंड में मतलब सेट हो जाएगा, ये ताकि आप कभी लंबे समय तक लिए भूल नहीं पाओगे। जैसे देखिए पर यहाँ मेंस के लिए टॉपिक आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए मेंस में ये जो टॉपिक है, यहाँ डायग्राम मान लीजिए। देखिए ये जो डार्क कलर है ये चंद्रगुप्त मौर्य का था, ये बिंदुसार का था, ये कलिंग था। तो इस तरह से आप डायग्राम जो बनाते हैं ना तो कि मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ मौर्य काल के इतिहास के बारे में से विष्णुगुप्त अच्छा मतलब बुक था, मतलब विष्णुगुप्त ने जो लिखा था अर्थशास्त्र वो अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक, तो इसके बारे में थोड़ा लिख दिए हैं। ये 15 अधिकरण में था। देखिए बिंदिसार का जो साम्राज्य था यहाँ पर था, इतना दूर में साम्राज्य बिंदुसार ने मतलब कब्जा किया था। इस तरह से मतलब पूरे भारत में इस तरह का मौर्य शासन का साम्राज्य रहा था। देखिए बिंदुसार के बारे में इतना पर डिटेल से लिख दिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए अशोक ने देखिए कलिंग, ये जो कलिंग है, कलिंग पर ये मतलब वार हुआ था, तो इसमें अशोक का शिलालेख भी इस तरह से मतलब दर्शाया गया। आप इस तरह से अगर नोट्स बनाते हो ना तो याद करने में देखिए बहुत महत्वपूर्ण होना। देखिए अशोक का जो शिलालेख मिला था, बृहद शिलालेख, इस तरह से आपको जानते हैं। मतलब देखिए इस तरह से डायग्राम आप बनाते हैं तो डायग्राम में इतना याद होता है कि माइंड आपको सेटअप हो जाता है कि किस जगह से कौन सा विलेख मिला था, है ना। देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा 14 शिलालेख है जो उसके बारे में आपको जानकारी एक ही तरह आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप भी नोट्स बनाइए ताकि मेंस और पीटी के लिए दोनों ही आपको बेहतरीन हो सकता है। यहाँ पर देखिए अशोक की धम्म नीति है, यहाँ पर इतना नीति का चर्चा हो गया क्योंकि मेंस के टॉपिक से आपको पूछ सकता है ये, है ना। तो अशोक की धम्म की नीति हो गया, फिर अशोक का उत्तराधिकार हो गया। फिर प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं तो मौर्य में प्रांतीय शासन था, नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन। तो इस तरह से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं खुद से। मतलब आपका डायग्राम देखिए, बताइए केंद्र था, प्रांत था, मंडल था, आहार था, स्थानीय था, द्रोणमुख था, खरवटिक था, संग्राहक था, ग्राम था। फिर नगर प्रशासन के बारे में ये सब जानकारी आपको मिल जाएगा। देखिए मौर्यकालीन का स्थापत्य कला की मतलब साइंस और टेक के आप रिलेटेड कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब सॉरी साइंस और टेक नहीं, ये आर्ट एंड कल्चर से आपको ये रिलेटेड कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति से आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी नोट्स बनाइए ताकि महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अब मिलते हैं दूसरा नोट्स बनाएंगे तो उसके बारे में हम लोग बता देंगे फिर।